तो आज थोड़ी-सी बातचीत करेंगे फोमो पे, FOMO, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। किसी ने कमेंट में लिखा, मेरे लिए भी ये नई चीज़ है, फोमो। तो बात तो सिंपल है कि जब से ये आया ना ये स्मार्टफ़ोन, इसमें लोग अब अपने बारे में कुछ-कुछ चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, कहीं पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब अच्छे ज़िंदगी के ऐसे पल कि जिनसे लगे कि भई वाह! इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। आप मान लीजिए कि मैं उसको देख-देख कर के और उदास हो रहा हूँ कि मेरे जीवन में तो है ही नहीं ये सब, मैं तो मिस कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो खुश नज़र आ रहे हैं, हालाँकि वो असली खुशी है, ज़रूरी नहीं। लेकिन ये जो फ़ीलिंग आती है और ये ज़्यादा उसी से आ रही है, जब से ये स्मार्टफ़ोन आया, तब से अब लोग देखते रहते हैं। अ, अब उसमें तो अनंत है, तो उनके जो जैसे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको जानते हैं, तो उनके बारे में जो अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें देखते हैं और देख-देख के परेशान होते रहते हैं कि अच्छा ये तो फिर मेरे जीवन में तो है ही नहीं। तो ये फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, एक प्रकार का डर कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है और लोग देखो कितना मज़ा कर रहे हैं। अ और मैं बेचारा, मैं बेचारी, ये वाली फ़ीलिंग। और ये फिर धीरे-धीरे अगर ज़्यादा होने लगे, तो उससे डिप्रेशन आएगा, फिर कोई मानसिक रोग हो सकता है, फिर डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर इलाज चलना शुरू होगा। और जैसे ही ये पक्का हो जाता है कि है जी कुछ गड़बड़, बस तब अंदर दिमाग में बात बैठ जाती है, उसका असर पड़ता है सब जगह, आपकी पढ़ाई पे, आपके व्यवहार पे, आपके कॉन्फिडेंस पे। तो भई ये केवल स्मार्टफ़ोन नहीं है दोषी, दोष ये है कि समाज से, परिवार से आध्यात्मिक जीवन मूल्य कम हो गए। अगर ऐसी बैकग्राउंड होती, बचपन से पेरेंट्स ऐसा सिखाते और आपके मन में ये बात अच्छे तरीके से समझ आई हुई होती कि यार तुलना नहीं करनी दूसरों से, दूसरे कैसे भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करो और आपके पास सब कुछ है। आपको सारी इंटेलिजेंस कुदरत ने दी हुई है, आप अपने जीवन को सँवारो। तो वो तो संस्कार होता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, और स्कूलों से तो कहाँ अपेक्षा करनी है। स्कूल तो कभी बोलते ही नहीं कि तुम जैसे हो ठीक हो। वहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रेस और ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, परीक्षा का डर। तो कहाँ से ये मैसेज मिलेगा कि यार मैं जैसा हूँ, ठीक हूँ, और अगर मेरे में कोई कमी मुझे नज़र आ रही है, तो वो ठीक की जा सकती है, मेरे अंदर शक्ति है। ये मैसेज कहाँ से आएगा? इस मैसेज की ज़रूरत है, तभी जा कर के ये अभी केवल फोमो नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं आजकल जिनका रूट कहीं न कहीं ये आध्यात्मिकता की वीकनेस है। चाहे ओसीडी हो, एंग्ज़ायटी हो, डिप्रेशन हो, अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ भी हो सकता है बहुत हद तक, डिमेंशिया बहुत हद तक हो सकता है। ये सब दिमागी जो बीमारियाँ हैं, अ, इन सब में ये चीज़ है। आध्यात्मिकता अगर है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो ठीक हो सकता है। तो ख़ैर, तो मैं वही बोलने वाला हूँ, जिन लोगों को ये है प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई कमी है और लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं देखो, और मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, मेरी ज़िंदगी में उदासी है, खुशी नहीं है। तो भई एक तो स्मार्टफ़ोन को कम करो, मत देखो और लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कुछ टाइम के लिए स्मार्टफ़ोन की छुट्टी कर दो चाहे, उसका सिम निकाल के कहीं रख दो, और यानी ये नहीं हो सकता तो कम करो उसका यूज़, और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन पे थोड़ा लिटरेचर पढ़ो, वैसे मेरे चैनल पे हैं कुछ इसके,
कुछ मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं और बातचीत काफ़ी ज़्यादा है इसी थीम को लेकर के कि कैसे करके हम अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। तो आपके अंदर अनंत शक्ति है, कुछ-कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आप ये करोगे तो ये फोमो खत्म हो जाएगा आपका, एक ही हफ्ते में भी खत्म होने लगेगा। तो क्या-क्या करो? एक तो मेडिटेशन, रोज़ उसका अभ्यास करना है, रोज़ मेडिटेशन का। शुरुआत करो 15 मिनट, 20 मिनट से, धीरे-धीरे बढ़ाओ। एक विगरस एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर बाहर जगह नहीं, अगर कहीं दौड़ने-दौड़ने की जगह रेस कर सकते हो, नहीं तो कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कमरे में ही कर सकते हो। तीसरी चीज़, संगीत पता करो आपको कौन-सा अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल नहीं, शब्द वाला नहीं। इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल, फ़ास्ट म्यूज़िक लगा दो, जो आपको पसंद है। वायलिन हो, बांसुरी हो, अ, सितार हो, शहनाई हो, कोई भी पता करो किस में आपका दिल लगता है और उसपे बॉडी मूवमेंट्स करो और थोड़ी एक्सरसाइज़ करो, डांस कर सकते हो संगीत पे। ब्रह्मचर्य का पालन करो। जवान लोगों का ब्रह्मचर्य बहुत वीक पड़ता जा रहा है, जितना हो सके थोड़ा उसका भी पालन करो, अगर वीक है तो। अच्छा, एक खाना, बहुत कम लोग अवेयर हैं इसके प्रति, प्रोसेस्ड फूड जहाँ तक हो सके बिल्कुल मत खाओ। ये बाज़ार के नूडल्स वग़ैरह-वग़ैरह ये छोड़ दो और बेकरी की चीज़ें भी मत खाओ, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब कभी महीनों में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो रोज़-रोज़ वही खाते हैं, नाश्ते में ब्रेड और उसपे कुछ लगा के जैम-जूम वग़ैरह। ये ब्रेड-व्रेड छोड़ो, जो ट्रेडिशनल खाना है सबसे बढ़िया वही है। रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल, साउथ के अगर आप हैं तो इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पम वग़ैरह जो पुराना है, वो खाइए। तो डाइट डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और बस खुश रहिए और अगर पढ़ाई-लिखाई आप कर रहे हो, तो पूरे पैशन से। अगर आप जॉब में हो, दिल नहीं लग रहा है, तो या तो दिल लगाओ, उस माइंडफुलनेस का अभ्यास करके बीच-बीच में ब्रेक लेके, हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लो। उस 5 मिनट में अपनी साँसें डीप ब्रीथिंग कर लो, थोड़ा बाथरूम जाके थोड़ा-सा ध्यान में चलो। ऐसे-ऐसे करके वो जॉब अच्छी लग सकती है धीरे-धीरे। बिल्कुल ही ना लगे तो बदल दो। उसी तरह पढ़ाई मर-मर के मत करो, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो और या तो ठान लो कि मुझे करना ही है और ध्यान का अभ्यास करके शायद पढ़ाई में मन लगने लगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, ये फोमो वगैरह खत्म हो जाएगा। मुख्य बात ये है, अपने पे विश्वास करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। ये बार-बार याद करो, सब ठीक हो जाएगा।